दोस्तों, आज हम बात करेंगे देविंदर सिंह की। अगर आपको याद हो तो देविंदर सिंह वही शख्स है जिसको जम्मू और कश्मीर पुलिस से निलंबित कर दिया गया था, ये कहते हुए इस आरोप में कि वो आतंकी गतिविधियों में शामिल था और उसने आतंकियों की मदद की थी। दोस्तों, अगर आपको मालूम ना हो तो मैं आपको बता दूं कि देविंदर सिंह को पटियाला हाउस कोर्ट जो दिल्ली में है, उससे ज़मानत मिल गई है। ये ज़मानत इसलिए नहीं मिली कि उनके लॉयर ने कोई ज़बरदस्त आर्गुमेंट दिया जिसका बहुत मेरिट हो, पर ज़मानत इसलिए मिली है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने सही वक्त पर चार्जशीट ही दाखिल नहीं की। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने देविंदर सिंह को दिल्ली दहलाने की साजिश में गिरफ्तार किया था और इसी मामले में उन्हें कुछ दिन पहले ज़मानत मिली है। पर अभी भी आरोपी देविंदर सिंह जेल में ही रहेगा क्योंकि वो एनआईए के केस में भी एक आरोपी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस देविंदर सिंह की जिंदगी की, उससे जुड़ी कुछ दिलचस्प घटनाओं की, कुछ तथ्यों की। शुरू करते हैं सन 2000 से। 2000 में अफजल गुरु, जी हाँ, वही अफजल गुरु जिसको सुप्रीम कोर्ट ने देश के संसद पर हमले के आरोप में फांसी लगवाई थी, उसी अफजल गुरु ने बताया कि देविंदर सिंह ने उसे प्रताड़ित किया और छोटे मोटे काम वो करवाता रहता था। अफजल गुरु ने यह भी साथ में बताया कि देविंदर सिंह ने उसे 80,000 रुपये और एक स्कूटर दी थी। सन 2001 में देविंदर सिंह ने अफजल से एक और मदद मांगी। इस वक्त मदद थी एक शख्स को दिल्ली पहुंचा, दिल्ली के करोल बाग से एक गाड़ी खरीदी। इस आदमी और मोहम्मद नाम के एक और आदमी के साथ अफजल दिल्ली पहुंचा था। 2001 में संसद पर हुए हमले में ये मोहम्मद शामिल था। इस शख्स को कई बार जम्मू से दिल्ली आने के रास्ते देविंदर सिंह ने फोन पर कॉल किया था। इसके बावजूद दोस्तों, देविंदर सिंह की भूमिका संसद हमलों में क्या थी, उस पर कोई जांच नहीं की गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे कौन से लोग थे उस समय, ऐसी कौन सी ताकतें थीं देश के अंदर जो देविंदर सिंह को संरक्षण दे रही थी। ये सोचने की बात है। क्या ये संरक्षण देना हमारे वीर जवानों और हेमंत करकरे जैसे पुलिस अफसरों को जो आतंकी हमले में मारे जाते हैं, उनकी शहादत को छोटा करना नहीं है, उनका अपमान नहीं है? शुरू से ही देविंदर सिंह एक विवादास्पद, एक कंट्रोवर्शियल इंसान रहा है। अपने अभी तक के करियर में उसने बहुत धन संपत्ति इकट्ठा की, पर किसी ने भी उस पर कोई जांच नहीं की। 2001 में जब कस्टडी में हुए मौतों के खिलाफ बहुत विरोध प्रदर्शन हुए, तब देविंदर को एक दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया। उस दूसरी जगह का नाम था बड़गांव। जम्मू एंड कश्मीर में ही वो जगह आती है। 2015 में दोस्तों, देविंदर सिंह और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी के एक और डीएसपी पर लोगों ने झूठे इल्जाम लगाने और पैसे ऐंठने का आरोप लगाया। उस पर एफआईआर भी दर्ज कराई, पर उसके बावजूद देविंदर सिंह का कुछ नहीं बिगड़ा। आज के दौरान जो अफजल ने आरोप लगाए थे देविंदर सिंह पर, उसको देविंदर सिंह ने सही ठहराया। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे पास एक कोट है इसी शख्स का, जब वो एक इंटरव्यू दे रहा था परवेज बुखारी नाम के एक पत्रकार को। मैं एग्जैक्ट कोट आपके सामने उस इंटरव्यू से करता हूं। देविंदर कहता है, I did interrogate and torture him at my camp for several days, and we never recorded his arrest in the books anywhere. His description of torture at my camp is true. That was the procedure those days. And we did pour petrol in his arse and gave him electric shocks. But I could not break him. He did not reveal anything to me despite our hardest possible interrogation. We tortured him enough for Ghazi Baba, but he did not speak. He looked like a Bundu those days, what you call a Chutiya type. And I had a reputation for torture, interrogation and breaking suspect. If anybody came out of my interrogation clean, nobody would ever touch him again.
he would be considered clean for good by the whole department. ये एग्जैक्टली देविंदर सिंह ने परवेज बुखारी के साथ इंटरव्यू में कहा। अगर हिंदी में मोटा मोटी अनुवाद करूं तो ये देविंदर ये कह रहा है कि हाँ, अफजल ने जो उस पर इल्ज़ाम लगाए हैं टॉर्चर के, इंक्लूडिंग पेट्रोल उसके नितंब में डालना, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक शॉक देना, ये सब सच है। उस समय ऐसे ही इंटेरोगेशन होते थे। और देविंदर ने ये भी कहा कि वो बहुत रेप्यूटेड अपने डिपार्टमेंट में माना जाता था इन तरीके के इंटेरोगेशन के मामले में, और अगर कोई भी उससे छूट जाता है तो पूरा डिपार्टमेंट को मानता था कि ये बंदा ठीक ही होगा। कितना सच है इस बात में कि डिपार्टमेंट सही में मानता था कि नहीं, वो तो हमें नहीं मालूम, पर ये ज़रूर मालूम है कि देवेंद्र ने ये परवेज बुखारी नामक एक पत्रकार को कहा। गौरतलब बात ये है कि इसके बाद 2018 में जम्मू और कश्मीर की पुलिस ने देवेंद्र सिंह को शेर कश्मीर का दर्जा दिया। पुलवामा धमाकों के समय जो आतंकवादी हमला उधर हुआ था, उस समय देवेंद्र सिंह की पोस्टिंग पुलवामा में ही थी। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जो विदेशी राजदूत 15 देशों के आए थे, दक्षिणपंथी राजदूत थे, पर तभी भी जो आए थे देखने के लिए कि कश्मीर के हालात कैसे हैं, उनको दिखाने के लिए देवेंद्र सिंह को जिम्मेदारी मिली थी। मैं ये सब बातें आपके सामने, ये सब तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों, कि इस महान देश में ऐसे लोग इतने साल तक अपनी देश विरोधी गतिविधियां चलाते रहे, आतंकियों के साथ साठगांठ करते रहे, पर उसके बावजूद वो बचता चला गया और हाल ही में पकड़ा गया। और जब पकड़ा भी गया तो जब चार्जशीट दाखिल करने का समय आया तो वक्त में दिल्ली की पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल नहीं किया। ये सब ये बताता है कि दाल में कुछ काला है। कौन लोग हैं जो देवेंद्र सिंह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? कौन लोग थे जिन्होंने देवेंद्र सिंह को बचाने की कोशिश की? और दिल्ली पुलिस इस इनकॉम्पिटेंस के साथ कैसे पेश आ रही है, जबकि हम देख रहे हैं जो सीए के प्रोटेस्ट हो रहे थे उनके लोगों को पकड़ने में तो पुलिस बहुत एक्टिव है। तो देवेंद्र सिंह जो देश के संसद में हुए हमले के पूरे मामले में एक इम्पोर्टेंट रोल जिसने अदा किया है, एक महत्वपूर्ण रोल जिसने अदा किया है, उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने में दिल्ली पुलिस को इतना समय क्यों लगा? ये कुछ सवाल हैं जो हर देशवासी को सोचना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। देश और देश की जनता से जुड़े हुए ऐसे कई समाचारों का एनालिसिस सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल आगे से लेफ्ट से उसको सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें